जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर बीते दिन पटना के गर्दनी बाग में धरना दे रहे थे। बीपीएससी छात्रों से मिले। इस दौरान उन्होंने पटना गांधी मैदान में सभी बीपीएससी छात्रों से इकट्ठा होने की बात कही और कहा कि इस मुद्दे का समाधान निकालने के लिए महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास छात्र संसद आयोजित की जाएगी। इसे लेकर सभी छात्र गांधी मैदान में पहुंच रहे हैं और री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। गांधी मैदान में छात्र संसद बुलाई गई। आपको बता दें कि गांधी मैदान में छात्र संसद कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी गई थी। उसके बावजूद छात्र पहुंच गए हैं गांधी मैदान और री एग्जाम करने की मांग कर रहे हैं। पटना में प्रशांत किशोर की ओर से छात्र संसद बुलाई गई। अनुमति नहीं मिलने के बावजूद छात्र गांधी मैदान पहुंचे हैं। गांधी मैदान पहुंचकर छात्र री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए अब फोन लाइन पर हमारे संवाददाता राजीव जुड़ गए हमारे साथ। उनका एक बार रुख कर लेंगे। राजीव, अभी क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि देखिए, जो छात्र संसद कार्यक्रम होना था उसकी अनुमति नहीं मिली थी और अब जो है छात्र संसद का कार्यक्रम ना मिलने की अनुमति मिलने के बावजूद जो है छात्र वहां पहुंचे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, री एग्जाम करने की मांग कर रहे हैं। क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, पिछले दिनों जहां प्रशांत किशोर पहुंचे थे, बात कर रहे थे अभ्यर्थियों से बात करते हुए उन्होंने जब उनसे रणनीति बनाई तो इसमें एक चर्चा ये हुआ कि सभी गांधी मैदान पहुंचे और गांधी मैदान उन्होंने ये भी कहा कि जितने उनके परिवार जन ये साथ उनके साथी संबंधित सब पहुंचे वहां गांधी मैदान में। तो उसी को लेकर रणनीति उसके बाद अनाउंसमेंट वहां गर्दनी बाग धरनास्थल से होने लगे। बच्चे करने लगे कि सभी लोग कल जुटिए, कल 11 बजे आखिरी निर्णय है, ये तमाम चीजें होने लगी। ये जब होने लगी उसके बाद प्रशासन की तरफ से, क्योंकि देखिए गांधी मैदान में कोई भी प्रदर्शन करना, किसी भी तरीके का प्रदर्शन करना अनुमति नहीं, जब तक आप अनुमति नहीं लीजिएगा तब तक हो नहीं। ये पटना डीएम की तरफ से, क्योंकि वहां कोई भी होता है कार्यक्रम पटना डीएम से आपको बकायदा ये लेना होता है, लेकिन साफ तौर पर जब लेटर निकलकर ये कह दिए कि अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि गांधी मूर्ति के नीचे भी प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं और अगर गांधी मैदान में प्रदर्शन करना चाहे किसी भी तरीके की रैली करना 45 दिन पहले आपको उसके लिए आपको लेटर देना होता है, वो भी आपको नहीं है। तो साफ तौर पर अनुमति तो नहीं है, प्रशासन की तरफ से अनुमति के बकायदा लेटर निकाल दिया गया। लेकिन अब ये चला है कि तब भी उसके बाद भी प्रशांत किशोर के आह्वान पर जो विद्यार्थी है, जो परिषद, वो पहुंचे एक तरीके से और जो जनसलाब आप देख रही हैं, क्योंकि मांग वही है कि री एग्जाम होना है, किसी भी कीमत पर होना है। और देख सकते हैं कि प्रशासन भी वहां इकट्ठी है क्योंकि जानती है कि प्रशासन एहतियातन तौर पर वहां है, लेकिन जो अभ्यर्थी ने कल कहा है वो आज वहां पहुंचे हैं और संख्या बल के साथ पहुंचे हैं और वही मांग डिमांड है कि हम किसी भी कीमत पर एग्जाम, लेकिन सरकार और चाहे आयोग ने तो साफ तौर पर इनकार कर दिया किसी भी कीमत पर नहीं होगा। अगर आप लोग सबूत नहीं दे रहे हैं तो नहीं हो पाएगा, ये बात साफ है। सबूत के लिए बार बार नोटिफिकेशन भी और बाकायदा ट्वीट करके भी आयोग तरफ से ये कहा गया कि आप सबूत लेकर आइए, दिखाइए, बताइए, उसके बाद ही कोई आगे की कार्रवाई होगी। मतलब कि नहीं अगर दिखाते हैं तो कोई आगे कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन तब पर भी आज जो है विद्यार्थी जुटे हुए हैं क्योंकि 10 से 11 दिन होने वाले और आज भी वो गर्दनी बाग धरनास्थल पर है। लेकिन आज जो एक बड़ा स्वरूप जैसे प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से रणनीति बनाई और वहां बच्चों को बुलाया है, अब देखना होगा कि इस पर प्रशासन भी, क्योंकि कार्रवाई जब अनुमति नहीं है तो हो सकता है कि प्रशांत किशोर पर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई हो और ये विद्यार्थियों पर, क्योंकि देखिए जब परमिशन नहीं है सरकार की तरफ से चाहे जिला अधिकारी की तरफ से, तो ये एक सही में जो प्रतिबंधित क्षेत्र हो जाता है। जब आप परमिशन नहीं लेते हो तो उसमें कार्रवाई करती है यही। लेकिन विद्यार्थी वहां जुटे हुए हैं, भारी संख्या में जुटे हुए हैं और वही मांग डिमांड कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, ये अनुष्का देखना होगा। बिल्कुल राजीव, देखना होगा क्योंकि देखिए लगातार दिन जो है बढ़ते जा रहे हैं लेकिन चुप्पी नहीं तोड़ी जा रही है। सरकार को कुछ तो जवाब देना होगा क्योंकि लगातार छात्र री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। आखिरकार ये पूरा मामला जो है वो निकलकर सामने क्यों नहीं आ पा रहा है? आखिरकार ये पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ? क्या गड़बड़ी हुई है? इस पर कुछ तो एक्शन लेना चाहिए। जरूर अनुष्का, देखिए सरकार को भी इस तरीके संज्ञान सरकार प्रशासन की तरफ से बातचीत कराने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन अब जो विद्यार्थी हैं वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के अलावा
किसी भी कीमत पर किसी से बात नहीं करेंगे। और सरकार का कोई प्रतिनिधि भी तो मंत्री के तौर पर कोई नहीं गया अभी 10 दिनों के अंदर। और वहां से इससे पहले भी कई बार जो प्रवक्ता हो या चाहे पार्टी के दफ्तर से ये भी कहा जा रहा है कि नहीं किसी भी कीमत पर री-एग्जाम नहीं होंगे, वही जो तेवर पहले भी थे अभी भी है। तो मतलब ये है कि आयोग की तरफ से भी कोई ये चीज नहीं है कि आइए चर्चा कीजिए, सबूत दिखाइए। क्योंकि जब इसी पे गुरु रहमान के नोटिफिकेशन, यहाँ तक कि उनके जाकर उनको जवाब देना पड़ गया, थाना में कहा गया कि आप अगर सबूत है आप काला आपके पास है तो लेकर आइए, नहीं तो आप छवि धूमिल कर रहे हैं, आप पर कार्रवाई हो सकती है। उनको बाकायदा 3 तारीख तक बैन कर दिया गया है, किसी भी कर्नाटक में आप जा नहीं सकते हैं। तो वो भी वहां नहीं पहुंच रहे हैं। तो जब्बर प्रशांत किशोर का पिछले दिनों पहुंचना और उसके बाद उस तरीके की रणनीति बनाना, आज वो गांधी मैदान में जो छात्र हैं वो पहुंचे हुए हैं और एक वो सीधे वही एक मूड है कि भाई ये री एग्जाम किसी तरीके से नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से अभी फिलहाल कोई भी मतलब कार्रवाई के तौर पर या उनसे समझौते के तौर पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल राजीव, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए।